हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब। हरियाणा सिविल सर्विस का एग्जाम जो 11 फरवरी को होने जा रहा है, उसके लिए हमने ये टेस्ट सीरीज अपने इसी चैनल पे स्टार्ट की है। तो जो भी बच्चे HCS 2024 का एग्जाम देना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छे ढंग से हो सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। भारत में जो है मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिलता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है शिवालिक की पहाड़ियों में, ऑप्शन बी है नीलगिरी की पहाड़ियों में, ऑप्शन सी है नल्ला मल्ला की पहाड़ियों में, या ऑप्शन डी है नर्मदा घाटी में। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो इसका आंसर बताइए शाबाश कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिलता है। चारों ऑप्शन देख के इसका आंसर देंगे। तो भारत में जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है ये मिलता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे मिलता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। कहाँ पे मिलेगा? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में, नर्मदा घाटी में। कहाँ पे मिलता है? नर्मदा घाटी में। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका पता लगाने के लिए हम कार्बन 14 पत्ती का प्रयोग करते हैं। कार्बन 14 पत्ती के द्वारा पता लगाया जाता है कि किसी भी चीज की आयु जो है वो कितनी है, कोई भी चीज कितने वर्षों पुरानी है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है लोथल से, ऑप्शन बी है लहुरा देव से, ऑप्शन सी है मेहरगढ़ से, या ऑप्शन डी बालाकोट से। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। सबसे पहले जो मिले हैं 7000 से 9000 ईसा पूर्व पुराने हैं ये साक्ष्य। ये है नवीनतम खोजों के अनुसार। नवीनतम खोजों के अनुसार 7000 से 9000 वर्ष पुराने हैं। और ये कहाँ पे मिले हैं? ये मिले हैं लहुरा देव में। कहाँ पे मिले हैं? लहुरा देव में। इससे पहले अगर हम बात करें तो इससे पहले इसका आंसर आता था हमेशा मेहरगढ़। मेहरगढ़ में 7000 वर्ष पुराने, 7000 वर्ष पुराने किस चीज के साक्ष्य मिले थे? तो ये मिले थे गेहूं के साक्ष्य। मेहरगढ़ कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका पाकिस्तान में। लेकिन जिस समय का ये क्वेश्चन है उस समय पाकिस्तान आपका कहाँ पे था? तो भारत में। तो भारतीय उपमहाद्वीप के हिसाब से हमें बताना है। तो मेहरगढ़ में गेहूं के साक्ष्य मिले थे 7000 वर्ष पुराने। उसके बाद जब दोबारा खोजें हुई है तो 7000 से 9000 वर्ष पुराने कहाँ पे मिले हैं? तो ये मिले हैं लहुरा देव में। ये आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में। लहुरा देव पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं चावल के। किस चीज के साक्ष्य मिले हैं? चावल के। अगर ऑप्शन में आपके लहुरा देव नहीं होता है तब आप मेहरगढ़ लगाएंगे, नहीं तो अभी आपका आंसर होगा नवीनतम खोजों के अनुसार सबसे पुराने साक्ष्य कृषि के आपको मिले हैं लहुरा देव से। लहुरा देव उत्तर प्रदेश में है। अगर लहुरा देव ऑप्शन में नहीं होगा तो आप इसका आंसर मेहरगढ़ लगाएंगे। मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। यानी सबसे पहले पशुपालन की शुरुआत कहाँ से होती है? मध्य पाषाण काल से होती है। इसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है लखनिया से, ऑप्शन बी है मेहरगढ़ से, ऑप्शन सी है बागोर से, या ऑप्शन डी है बोरी से। तो इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मध्य पाषाण काल, एक होता है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, फिर आपका मध्य पाषाण काल, उसके बाद में आता है नव पाषाण काल।
तो पशुओं के साक्ष्य मिलने शुरू हुए थे मध्य पाषाण काल में, और सबसे पहले जिस पशु की खोज की गई थी वो आपका था, सबसे पहले किसकी खोज, सबसे पहले कौन सा पशु मिला था, तो सबसे पहले मिलने वाला पशु जिसके साक्ष्य हमें मिलते हैं वो होता है कुत्ता, और इसकी जानकारी हमें मिलती है बागोर से। बागोर आपका पड़ता है राजस्थान में। इसके अलावा 2 जगह से इसके साक्ष्य मिले हैं। दूसरा स्थान आपका हो जाएगा आजमगढ़। दूसरा स्थान कौन सा हो जाएगा, आजमगढ़। आजमगढ़ आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे पड़ेगा, मध्य प्रदेश में। तो इस प्रकार पशुपालन की सबसे पहले शुरुआत होती है मध्य पाषाण काल से, और मध्य पाषाण काल में जो शुरुआत हुई थी इस चीज के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, बागोर और आजमगढ़ से। बागोर राजस्थान में है और आजमगढ़ आपका मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। किस युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है नव पाषाण युग को, ऑप्शन बी है पूरा पाषाण युग को, ऑप्शन सी है ताम्र पाषाण युग को, या ऑप्शन डी लो युग को। तो किस युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है, ये आपको कहा जाएगा ताम्र पाषाण युग को। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी एकदम शुरुआती दौर जो पाषाण काल था तब से लेकर हड़प्पा सभ्यता वहां तक ये साक्ष्य कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए देख लीजिए, कोटदीजी, ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपका पड़ेगा पाकिस्तान में। कहाँ पे होगा, पाकिस्तान में है। मेहरगढ़, ये भी आपका पाकिस्तान में है। कालीबंगा, ये है राजस्थान में। ये वर्तमान में भारत में है, लेकिन ये दोनों स्थान कहाँ चले गए हैं, कोटदीजी और मेहरगढ़, ये चले गए हैं पाकिस्तान में या पंचमढ़ी में। तो ये साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो ये साक्ष्य हमें मिलते हैं मेहरगढ़ से। पाषाण काल से लेकर पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। नवदा टोली किस लिए फेमस है और ये किस राज्य में अवस्थित है, तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी है राजस्थान में, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो नवदा टोली कहाँ पे अवस्थित है, ये जो है नवदा टोली ये सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक उत्खनन क्षेत्र है। जिस तरह से भारत में अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो वो हो जाएगा राखीगढ़ी जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। वैसे ही ताम्र पाषाणिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा नवदा टोली, और ये कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। नवदा टोली मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। ऑप्शन ए है कोलडीवा, ऑप्शन बी है संगनकल्लू, ऑप्शन सी है बुदिहाल, ऑप्शन डी है ब्रह्मगिरी। तो राख का जो टीला है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। ये कहाँ से हमें मिला है, तो ये मिला है ऑप्शन नंबर बी संगनकल्लू, और ये कहाँ पे पड़ता है, ये आपका पड़ता है कर्नाटक वाले एरिया। कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटक वाले एरिया में पड़ता है संगनकल्लू। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन देख लीजिए। गुफाओं के शैल चित्रों के लिए, ऑप्शन बी है बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, ऑप्शन सी है खनिजों के लिए, या ऑप्शन डी है सोन नदी के उपागम स्थल के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पे स्थित है ये, तो ये है आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और किसके लिए प्रसिद्ध है, गुफाओं के शैल चित्रों के लिए, क्योंकि भीमबेटका क्या है, ये मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली गुफाएं हैं, और यहाँ पे बहुत सारे शैल चित्र पाए जाते हैं।
शैल चित्र यहाँ यानी पाषाण काल से संबंधित ऐसे चित्र यहाँ पे उकेरे गए हैं। टोटल 133 चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। कई बार आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि टोटल कितने चित्र प्राप्त हुए हैं, तो टोटल 133 चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? भीमबेटका की गुफाओं से। और इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनमें भी भीमबेटका की गुफाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है आदमगढ़ से। आदमगढ़ भी आपका कहाँ पे पड़ता है? ये भी मध्य प्रदेश में। और यहाँ से सबसे पहले किसके साक्ष्य मिले थे? पशुपालन के साक्ष्य। कहाँ से मिले थे? आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से। भीमबेटका से ऑप्शन सी है सिंगरौली से, या ऑप्शन डी है अमरावती से। भारत में किस शिलाश्रय से सबसे अधिक चित्र प्राप्त हुए थे? कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा? तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कितने चित्र प्राप्त हुए हैं? 133 चित्र प्राप्त हुए हैं। तो ये हो जाएगा भीमबेटका से। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? यानी पहले के टाइम में जब व्यक्तियों को दफनाया जाता था तो उनके साथ किसको दफनाया जाता था? कुत्ते को। इसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं कि मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है? ऑप्शन देख लीजिए, ब्रह्मगिरी से, ऑप्शन बी है बुर्ज होम से, ऑप्शन सी है भीमबेटका से, या ऑप्शन डी मास्की से। तो इसके साक्ष्य हमें मिले हैं कश्मीर से। कहाँ से मिले हैं? कश्मीर से, कश्मीर के बुर्ज होम से। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सारे पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है कि मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये आपको बुर्ज होम से मिले हैं। बुर्ज होम आपका कश्मीर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गर्त आवास का क्या अर्थ होता है? गर्त आवास का साक्ष्य आपका होगा गड्ढे में आवास। गड्ढे खोदकर उनमें रहना, उनमें वास करना क्या कहलाएगा? गर्तावास, गर्त आवास। ऑप्शन ए है बुर्ज होम से, ऑप्शन बी है संगनकल्लू से, ऑप्शन सी है ब्रह्मगिरी से, ऑप्शन डी है बुदिहाल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुर्ज होम। जहां से मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, वहीं से आपको गर्तावास के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? सर्वाधिक मानव कंकाल कहां से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है मोरहना पहाड़ से, ऑप्शन बी है गगरिया से, ऑप्शन सी है बगही खोर से, या ऑप्शन डी है लेखिया से। तो बताइए शाबाश, कहां से प्राप्त हुए हैं? विंध्य क्षेत्र। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विंध्य क्षेत्र है कहाँ पे। तो अगर हम भारत की बात करें तो ये जो मध्य प्रदेश वाला एरिया है, यहाँ पे कौन सा पर्वत है? यहाँ पे है विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत। और ये क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? विंध्य क्षेत्र के नाम से। और यहाँ पे लेखिया नामक जगह से हमें सबसे अधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। लगभग कितने? लगभग 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। कितने? 17। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, लेखिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है? कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण है ये कौन से मंत्रालय के अधीन आएगा? ऑप्शन ए है संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन बी है पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन बी पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन सी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो ये जो सारी चीजें हैं किससे जुड़ी हुई है? ये हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। तो कौन से मंत्रालय के अधीन आ जाएगा? ये आ जाएगा संस्कृति मंत्रालय के अधीन। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है या इससे जुड़ा हुआ है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाएगा? ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर कनिंघम को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन बी है मॉर्टिमर व्हीलर को। ऑप्शन सी है जॉन मार्शल को। ऑप्शन डी है जेम्स प्रिसप को। तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि जब हड़प्पा जो सभ्यता है उसकी खुदाई हुई थी, उससे संबंधित जॉन मार्शल भी है, जेम्स प्रिसप किस लिए फेमस है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जेम्स प्रिसप जो है इनका नाम किस लिए फेमस है। अगर भारतीय पुरातत्व का जनक बताएं तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा एक ब्रिटिश इंजीनियर जिनके साथ काम करने के लिए भेजा गया था, अलेक्जेंडर कनिंघम को, और इन्हीं को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसे बाद में किस नाम से, किसके नाम पर इसका नाम रखा गया है? तो इसका नाम अब बाद में कर दिया गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये कहाँ पर है बताइए शाबाश। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है बेंगलुरु में, ऑप्शन सी है भोपाल में, या ऑप्शन डी चेन्नई में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम क्या कर दिया गया है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, और ये कहाँ पे है, ये आपका पड़ेगा मध्य प्रदेश के भोपाल में। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो आपके किससे संबंधित है? पाषाण काल से संबंधित है। पाषाण काल हो, हड़प्पा सभ्यता हो, मौर्य काल हो, यहाँ से क्वेश्चन पीसीएस में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये वाला टॉपिक जो है हिस्ट्री का अगर हम बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, चाहे हड़प्पा सभ्यता है, पाषाण काल है, मौर्य काल है। तो इन सभी को हम डिटेल में बहुत अच्छे से करेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।